पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम डेविड और लियाम लिविंगस्टोन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने गुजरात के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। लेकिन फिर इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरे जॉस बटलर और साई सुदर्शन ने चिन्नास्वामी में आकर बेंगलुरु की उड़ा दी धज्जियां और अंतिम ओवर में पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर विराट कोहली भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले बेंगलुरु और गुजरात रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी गुजरात और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 14वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 14वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, गुजरात के खिलाफ इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही मैच की दूसरी गेंद पर किंग विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज किया, लेकिन इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद किंग विराट कोहली आज बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, विराट कोहली आज टीम के लिए मात्र 7 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल और आते ही एक बेहतरीन चौका लगाते हुए उन्होंने अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने देवदत्त पडिक्कल भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक ओवर बाद ही मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने पडिक्कल को महज 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। ऐसे में 3 ओवर के भीतर ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। दोस्तों, गुजरात के घातक गेंदबाजों का सामना आज बेंगलुरु के दोनों ही बल्लेबाजों को करना पड़ रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले होने के बावजूद मैदान में मौजूद रजत पाटीदार और फिलिप्स साल्ट बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे और काफी धीमी गति से बेंगलुरु आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप्स साल्ट का असली रंग देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मोहम्मद सिराज के खिलाफ गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, मोहम्मद सिराज को यह पसंद नहीं आया और अगले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फिलिप्स साल्ट को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु को पावर प्ले में ही तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट 14 रन बनाकर आउट हुए। फिर गुजरात के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे लियाम लिविंगस्टोन। बता दूं, खराब शुरुआत के चलते बेंगलुरु आज पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 38 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही बेंगलुरु के बल्लेबाज पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन गुजरात के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद कप्तान रजत पाटीदार और नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए बड़ी पारी खेलना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में बेंगलुरु को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार गुजरात के तेज तर्रार गेंदबाजों का शिकार बने कप्तान रजत पाटीदार। आपको बता दें, ईशांत शर्मा ने रजत पाटीदार को 12 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों, फिलिप्स साल्ट किंग विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार के आउट होने के चलते बेंगलुरु अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम शांत था। ऐसे में अब 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे जितेश शर्मा। जरूरत थी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 9वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े जितेश शर्मा ने अपना हाथ खोले और गेंदबाजी कर रहे ईशांत शर्मा के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का तो 2 कारे चौके जड़ दिए। वही एक ओवर बाद दूसरी छोड़ पर खड़े लियाम लिविंगस्टोन ने भी गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ खड़े शॉट जड़ने शुरू कर दिए, जिस कारण दोस्तों अब एक बार फिर बेंगलुरु की टीम पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब हर खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों का आक्रामक रूप मैदान में देखने को मिल रहा था। कभी चौका तो कभी छक्का। चिन्नास्वामी में अब रनों की बरसात होनी शुरू हो चुकी थी और दोस्तों, इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए बेंगलुरु को अब एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे। लेकिन तभी मैच के 13वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा गलती कर बैठे और गेंदबाजी कर रहे साई किशोर के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट हो गए। आपको बता दें, जितेश शर्मा 21 गेंद में 33 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, जितेश शर्मा के विकेट के साथ अब बेंगलुरु का आधा बल्लेबाजी क्रम सरेंडर हो चुका था। ऐसे में अब मैदान में आए ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या। लेकिन दोस्तों, इस संकट की घड़ी में कुणाल पांड्या
इंडिया टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही कोट एंड बोल्ट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कुणाल पांड्या 5 गेंद में 5 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों बेंगलुरु की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी क्योंकि एक के बाद एक बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौटते जा रहे थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे धमाकेदार बल्लेबाज टीम डेविड। अब मात्र अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था, जिस कारण हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए राशिद खान की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ते हुए 14 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों असली मजा मैच के 18वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने आतंक मचा दिया और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के बदौलत लगातार 3 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए वह 40 गेंद में गुजरात के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों अंत के ओवरों में अब चिन्नास्वामी में पूरा स्टेडियम बेंगलुरु के नाम से गूंज उठा था, क्योंकि रनों की बौछार अब हर ओवर में देखने को मिल रही थी। लेकिन तभी 19वें ओवर में टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे लियाम लिविंगस्टोन अपना धैर्य खो बैठे और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें लियाम लिविंगस्टोन 54 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए, जिस कारण लगने लगा अब बेंगलुरु 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन एक छोर पर खड़े टीम डेविड ने अंत तक अपना बेहतरीन खेल दिखाया और बेंगलुरु को 160 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 170 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और बड़े शॉट जड़ते हुए तेज गति से गुजरात का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच मैच का 5वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें शुभमन गिल 14 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर। आपको बता दूं अच्छी शुरुआत के बावजूद गुजरात ने आज पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 42 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा पाई थी। दोस्तों बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में पावर प्ले के बाद अब मैदान में मौजूद जोस बटलर और साई सुदर्शन को टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों आखिरकार इसकी झलकियां देखने को मिली मैच के 9वें ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज बटलर ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए रसिकदार के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 करारा चौके की मदद से 18 रन बटोर डाले। दोस्तों गुजरात की टीम अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब हर ओवर से कभी बटलर तो कभी साई सुदर्शन के बल्ले से तेज तर्रार चौके तो कभी छक्के मैदान पर नजर आ रहे थे और जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 15 से 20 रन बटोर रहे थे। और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों अब परिस्थितियों को देखते हुए बेंगलुरु पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि काफी तेज गति से गुजरात जीत की ओर बढ़ रही थी, जिस कारण मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे साई सुदर्शन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें साई सुदर्शन 49 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे शर्फेन रदरफोर्ड और आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। वही 2 ओवर बाद सेट बल्लेबाज जॉस बटलर ने एक बार फिर मैदान में आतंक मचा दिया और गेंदबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टोन के खिलाफ लगातार 2 गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बेंगलुरु के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों पूरी तरीके से गुजरात अब बेंगलुरु पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम 24 गेंद पर गुजरात को जीत के लिए मात्र 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली और गुजरात के बल्लेबाज मात्र 7 ही रन बना पाए। आपको बता दें इस ओवर में गुजरात की ओर से शर्फेन रदरफोर्ड ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। ऐसे में अब अंतिम 18 गेंद पर 20 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंतिम गेंद तक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज बटलर ने अपना असली रंग दिखा दिया और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के तो इसके बाद अंतिम 6 रन शर्फेन रदरफोर्ड ने बना लिए और 2 ओवर शेष रहते ही टीम को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें भले ही बेंगलुरु में अंत में आकर बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजों के लगातार खराब प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु को आईपीएल के अपने इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें गुजरात से मिली हार के बाद बेंगलुरु के प्रशंसकों का चेहरा देखने लायक था। आपको बता दें जीत के बाद मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।